सरकारी भूमि पर कब्जेधारी को गुमराह कर डबरा के भू माफिया दलाल करा रहे थे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री। डबरा उप पंजीयक कार्यालय के समाने ही मृतक श्रीमती सावित्री देवी सक्सेना पत्नी नाथुराम सक्सेना मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना के नाम सर्वे नंबर 537 मिन मौजा रामगढ़ डबरा के नाम पट्टा परिवर्तन हो गया था। लेकिन डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना को भू माफिया दलाल ने झांसे में लेकर सरकारी पट्टे को विक्रय करने के लिए उप पंजीयक कार्यालय में भू माफिया दलाल व डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना द्वारा रजिस्ट्री करने सिलोट बुक कर दिया। लेकिन रजिस्टर के तहसीलदार के ये से आदेश मिलने पर पट्टे की भूमि की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया तो भू माफिया दलाल भी रजिस्ट्रार से बहसबाजी करने लगे। तहसीलदार तक से लेकर कलेक्टर तक की धमकी भी दे दी। रजिस्टर बयान तहसीलदार के आदेश पर रजिस्टर्ड सिलोट बुक हुआ था। तहसीलदार के आदेश पत्र पर डॉ स्वतंत्र कुमार सक्सेना सर्वे नंबर 537 की रजिस्ट्री रोक दी और डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना को बता दिया कि कलेक्टर महोदय की अनुमति आदेश उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। महाराज सिंह राजौरिया पूर्व पार्षद द्वारा उप रजिस्ट्रार पंजीयन से लेकर कलेक्टर और न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई जो विचाराधीन है। सर्वे क्रमांक 537 जो तहसील परिषद के नाम से है, मौजा रामगढ़ में ये सर्वे नंबर है 28B का ये नंबर है। इसमें सावित्रीबाई सक्सेना के नाम 1987 में पट्टा हुआ था। वो उस पट्टे में खंड का 6 का में लिखा हुआ है कि पट्टेदार किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता, खिड़की नहीं कर सकता और ये तो बिक रही है। और जो लीज हुई थी वो लीज जो है सावित्रीबाई की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना के नाम 30 साल के लिए लीज हो गई। अब जो है पूर्ण रचना के तहत डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना द्वारा शासकीय भूमि को नजुल की भूमि है, खसरा में भी नजुल लिखा हुआ है, सरकारी नंबर है, वो विक्रय हो रही है। आज उप पंजीयक कार्यालय डबरा में रजिस्ट्री का स्लॉट बुक करा दिया गया है। इसमें मुझे आपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि शासकीय जो भूमि है शासकीय हित में छोड़ी जाए और पट्टे में भी लिखा है कि ये पट्टेदार निवास कर सकता है। किसके द्वारा ये भूमि खरीदी जा रही है? खरीदने का जानकारी जो है उप पंजीयक महोदय बताएंगे, लेकिन ये जानकारी मिली है कि आज रजिस्ट्री होने का स्लॉट बुक हुआ है। एक ये हमारे उप पंजीयक कार्यालय के सामने जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। सरकारी ज़मीन है जिसमें आपत्तिकर्ता महाराज सिंह राजौरिया ने आपत्ति की है। सरकारी लीज के ज़मीन स्वतंत्र कुमार सक्सेना जिनको लीज एक्सटेंड की है प्रशासन ने 2019 से 30 साल के लिए, वह अभी एक विक्रय पत्र, ये दस्तावेजों के बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो विक्रय पत्र यहाँ पर स्लॉट बुक कराया था 2:20 का। तो चूँकि प्रथम दृष्टया तहसीलदार साहब के यहाँ से भी हमारे यहाँ रोक आई है, उस पर उन्होंने उल्लेख किया है तहसीलदार साहब के पत्र क्रमांक क्यू रीडर 1 2024 1811 दिनांक 9/12/24 को ये पत्र आया। उसमें उन्होंने कहा कि बिना कलेक्टर साहब की अनुमति के इसका विक्रय पत्र रजिस्टर्ड न किया जाए। इस आधार पर हमने जो यहाँ पर प्रस्तुतकार थे नरेंद्र तिवारी जी, तो उनको हमने समझाया और स्वतंत्र कुमार सक्सेना उनको बताया कि भाई आप कलेक्टर साहब की एनओसी लेके आएँ, तब इस ज़मीन का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हो पाएगा। मैं इसको ग्राह्य नहीं कर सकता, मैं इसको ग्राह्य करने से इनकार करता हूँ। यह भू राजस्व संहिता की धारा 165 का उल्लंघन। इस पर वो दबाव बना रहे थे जब तक आप लोग हो गए। स्लॉट बुक हो गया था इसका? स्लॉट बुक है आज के 2:20 का। वो उस समय नहीं आए, उसके थोड़ी देर बाद आए थे। शासकीय भूमि बेचने की कोशिश की जा रही है, क्या कार्रवाई बनती है? अभी ये मेरे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं बनती है। ये चूँकि अभी तो विक्रय पत्र हुआ ही नहीं है, अगर ये होता उसी का ये विवाद करके प्रेशर बना रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया। नहीं, स्लॉट बुक कैसे होगा जब शासकीय भूमि है? ये स्लॉट बुक तो इन्होंने, हमें नहीं पता ये कैसे बुक करवा दिया है। बाहर से बुक होता है सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ से, ये वो बताएंगे। निशा वाजपेयी की आईडी पर ये स्लॉट बुक था। निशा वाजपेयी की ये जो ऑनलाइन की दुकान है कहाँ पर है जो सर्विस प्रोवाइडर? तहसील परिसर में है। अपने यहाँ बुक रजिस्टर्ड है वो? हाँ रजिस्टर्ड, वो तो लाइसेंस शुदा है। ठीक है।